गणियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो मान की जय। पेज नंबर 106 और 114 के आगे का अनुवाद की अंत्य मंगल के रूप में श्लोक रचना करी है। यस्य सच्छासनं लोके शाद्वादामोघ लांछनं सर्वभूतदयोपेतं दमत्याग समाधिवृत नय प्रमाण संपुष्टं सर्वबाधा विवर्जितं सार्वमन्यैरजय्यं च तं वीरं प्रणिदध्महे। मंगलाचरण ही है। अंत्य मंगल, आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत्य मंगल, ऐसा ग्रंथों में 3 बार मंगलाचरण करने की विधि बताई है। यस्य सच्छासनम, यश शब्द जिनेंद्र भगवान का सूचक है। जिनका श्रेष्ठ शासन, श को छ हो गया है चवर के संयोग से। सत प्लस शासनम, सत माने श्रेष्ठ, जिनका श्रेष्ठ शासन लोक में ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक सर्वत्र विस्तृत है, सभी के लिए हितकारी है और सभी के लिए अजय, मतलब मानते हैं उसको, स्वीकार करते हैं। एक छत्र शासन जिसको बोलते हैं ना, एक छत्र शासन यदि किसी का है तो जिनेंद्र देव का ही है, इसलिए तो त्रैलोक्याधिपति कहलाते हैं, त्रैलोक्याधिपति। जिनका श्रेष्ठ शासन इस लोक में प्रसिद्ध है, तो उनकी शासन का मुहर क्या हुआ। जैसे नोट वगैरह पर मुहर लगाते हैं ना, जानते हैं असली है, और नकली मुहर कहीं कोई फाँक दिया तो उसका मूल्य रहता ही नहीं है, तो ठग विद्या है। तो ये बता रहे हैं कि स्यादवाद ही वो लांछन चिन्ह है। कैसा चिन्ह? अमोघ, माने कभी भी असफल न हो, निरंतर सफलता को प्राप्त, हर प्राणी के लिए हितकारी, उन्नतिकारी, लाभदायक है। अमोघ इसको बोलते कभी न चूके। जिस क्षेत्र में जिन शासन पहुंच जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। चूक जाना, कभी तो काम हो जा रहा है उससे, कभी नहीं हो रहा है, तो उसको हम अमोघ नहीं कहेंगे। अमोघ माने अचूक निशाना बोलते हैं इसको, अचूक निशाना। तो अमोघ लांछन माने सदा सफलता को प्राप्त होने वाला चिन्ह यदि जिन शासन का कोई है तो वो स्यादवाद है। स्यादवाद के द्वारा जिन शासन की पहचान होती है, इसका मूल्यांकन स्यादवाद अनेकांतवाद के द्वारा होता है। जैसे जीव की पहचान चैतन्य गुण से होती है, जिन शासन की पहचान उनके स्यादवाद इस चिन्ह के द्वारा होती है। हर वाणी में स्यादवाद अनेकांत को लेकर ही चर्चा करता है। कौन? जैन शासन। सर्वभूत दयोपेतम, सभी प्राणी से एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक, पृथ्वी का एक, जल का, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इन जीवों का भी कल्याण होता है। कैसे होता है? जिनेंद्र भक्ति के द्वारा। अब वो तो भक्ति करते नहीं है, कैसे हो गया? अरे तो उनका उपकरण तो लिया जाता है ना काम में, पूजा में उनके उपकरणों को तो लेते हैं। जिन बिंब ही पाषाण से बना है सबसे पहले तो। पृथ्वी का एक, चाहे सोना चांदी पाषाण जो भी ले लो, पृथ्वी का एक ही तो कलेवर है। अब जब तक जिन बिंब है तो जिसका वो कलेवर है, जिस जीव का, वो किसी भी गति में हो, निरंतर पुण्य अर्जन होगा। दशमांश मतलब जो लोग पूजन पाठ कर रहे हैं उसका दशमांश पुण्य उस जीव के पास पहुंचेगा जो इसमें निमित्त बन रहा है भक्ति में। पाषाण को भी पुण्य होगा। जीव तो है ना, अरे मान लो कि आपने कहीं क्षेत्र में दान दिया किसी ने,
रहता तो एक दूसरे देश में, रहता अमेरिका में है, रहता इंग्लैंड में है, पूना में रहता है, लेकिन उसने मंदिर बनवाया था राजस्थान में, यहाँ तो है नहीं वो। किसी ने जीव का तो अस्तित्व समाप्त होता है नहीं, पर्याय बदलती है ना। तो पाषाण का जो जीव था उसकी भी तो पर्याय बदल के तो उसको भी पुण्य होगा। हाँ, उस पृथ्वी का एक जीव को पुण्यार्जन होता है जब तक जिन बिंब है और जब तक उसकी पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, तब तक वह जीव जिसके कलेवर से जिन बिंब बना है वो निरंतर पुण्यार्जन करता है, भले निरत से पुण्य हो। और इसी पुण्य के प्रभाव से एकेंद्रीय पर्याय से छूटकर संगी पंचेंद्रीय पर्याय को निकट भाव में प्राप्त कर लेता है। जैसे गोमटेश्वर बावली की प्रतिमा में पाषाण है, उसका तो अभी तक कब से निरंतर पुण्यार्जन होता है। ये षटपाहुड कुंद आचार्य की पुस्तक है, गाथा नंबर 9। अब षटपाहुड में या तो बोध पाहुड होगा या सूत्र पाहुड, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। बोध पाहुड या सूत्र पाहुड दोनों में से कोई एक नाम पूरा कन्फर्म नहीं कर पा रही हूँ। सूत्र श्लोक नंबर है 9, गाथा नंबर 9, उसमें उसका पूरा डिटेल दिया। गाथा नंबर 9 बता रही हूँ, अभी हो सकता है मैं अभी निकाल के ले आऊँगी, आपको बता दूँगी दोपहर में। सर्वभूत दया मतलब जल की जो अभिषेक में काम में ले रहे हैं, द्रव्य है, बादाम है, लौंग है, फल है, ये सब जिनेंद्र भक्ति करने में सहायक सामग्री उपकरण तो बन रहे हैं ना। तो जिस वनस्पति का फल है, जिस वनस्पति से बादाम लौंग आदि आया है, चावल है, उसको पुण्यार्जन होता है। सर्वभूत देवोपेतम, सभी प्राणियों पर दया करने की क्षमता, दया भाव से उपेत माने सहित, उपेत माने सहित, अपेत माने रहित, यहाँ उपेत है, उवर्णे ओ आपत्ते असवर्णे परे। सभी प्राणियों पर दया करने की क्षमता जिसमें है, दया भाव से सहित जो है वह कौन होता है? जिन शासन। और इस शासन का फल क्या है? दम, त्याग और समाधि। पंचेंद्रिय विषय भोगों पर कंट्रोल करना, पांचों इंद्रियों का दमन करना, अर्थात अशुभ से हटाकर शुभ में प्रवृत्ति कराना, और फिर निज आत्मस्वरूप में पांचों इंद्रियों को मतलब क्या कहेंगे, अंतर्मुख प्रवृत्ति कराना। उनकी आंखें बंद कर लेते हैं, सारी इंद्रियों को निष्क्रिय छोड़ देते हैं और मन के द्वारा मात्र आत्मचिंतन में लग जाते हैं। ये भी दम हुआ, दमन करना। हाँ, रोकना। त्याग, त्याग तो मुख्य चीज है जिन शासन का। त्याग और वैराग्य पर ही जैन धर्म खड़ा हुआ है। राग द्वेष की प्रवृत्ति का को हीन कम कम करते जाना, इसी कहते त्याग। किसी ने आलू का त्याग कर दिया पर उससे राग नहीं छूटा, खा तो नहीं रहा है लेकिन त्याग परिभाषा अभी लागू नहीं होगी। उससे अनुराग छूटने के लिए तो त्याग किया। उसको खाने से जो हिंसा होती थी, उस हिंसा से बचने के लिए हम अभक्ष्य भक्षण का त्याग करते हैं। और राग छूटा ही नहीं तो ठीक है, मुंह में नहीं डाल रहे, खा नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे, उसका तप संबर निजरा कारण नहीं बनेगा किसी हालत में। संबर निजरा कारण तो जितने जितने अंश में राग छूटता चला जाता है उतने उतने अंश में संबर निजरा होती है। राग बिल्कुल नहीं छूटा तो संबर निजरा भी नहीं। तो त्याग जैन धर्म की आधारशिला है, क्योंकि त्याग के बिना पंचेंद्रिय विषय भोग पर रोक भी नहीं हो पाता। त्याग करते तो रुक जाता है। इच्छापूर्वक प्रयत्नपूर्वक माने वैराग्य की भावना को लिए हुए जब हम किसी वस्तु का त्याग करते हैं तब वो संबर निजरा कारण बनेगा। दम और त्याग के बिना समाधि होती नहीं। पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करेगा, विषय भोगों के प्रति अनुराग भी छोड़ेगा, तब तो समाधि होगी। दम, त्याग और समाधि, इनसे पूरा भरा पूरा वृत्त माने भरा जिन शासन की प्रत्येक पंक्ति हमें दम, त्याग और समाधि की ओर ले जाती है, स्वर्ग और मोक्ष की दिशा प्राप्त होती है। अब स्वर्ग का मतलब, अब शुभोपयोग की भूमिका में यदि शरीर छूटा है तो स्वर्ग ही जाएगा,
लेकिन वहाँ भी जिन्हें भगवान की वाणी सुन सुन करके आत्मकल्याण में लगा रहेगा, भले ही संयम ना हो वहाँ पर, लेकिन वैराग्य उसका वहाँ पनपता ही रहता है। वो चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ पाता है, वो बात अलग है, क्योंकि पर्याय ही ऐसी है। लेकिन संस्कार जो यहाँ से लेकर गया है उसको वो बनाए रखता है, तब तो फिर मनुष्य भाव धारण करके मुक्त जाएगा। संस्कार छूट जाएगा कैसे? अभी मान लो हमने जो ग्रंथ माता जी से पढ़ा है उसको तो तत्काल तो हाथ में ही नहीं, पढ़ नहीं रहे, लेकिन मेरे मेमोरी पावर में तो बना हुआ है ना वो उसका विषय, ये चीज़ है। इसी तरह कहीं किसी गति में चला जाए, संस्कार शुभ अशुभ दोनों साथ साथ जाते हैं। तो जैन धर्म क्या संस्कार देगा? दम, त्याग और समाधि से हमारे जीवन को अलंकृत करता है, सुशोभित करता है। वृत्त माने धारण करना, गहना धारण करते हैं, हार कंकण कुंडल सब पहनते हैं, धारण करना। तो हमें जैन धर्म के द्वारा अपने जीवन में किस चीज़ को स्वीकार करना है, क्या धारण करना है? दम, त्याग और समाधि की ओर बढ़ना। हाँ, सभी प्राणियों पर दया से सहित, दम, त्याग और समाधि से अलंकृत, सुशोभित, उनसे सहित। नया प्रमाण संपुष्टि, नए और प्रमाणों के द्वारा जिसका संपोषण, पुष्ट माने मजबूत, सुदृढ़ मजबूत होता है। नए और प्रमाण के द्वारा जिन शासन को हम संपुष्ट कर पाते हैं, इसको नगर नगर में, डगर डगर में इसकी स्थापना करनी है, तो मेथड हमको नए और प्रमाणों का ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यथार्थ निरूपण प्रमाण के बिना हो ही नहीं सकेगा। सर्व बाधा विवर्जितम, सभी बाधाओं से विवर्जित रहित, अर्थात कोई भी इसका खंडन करने की क्षमता नहीं रखता। जैन शासन को बाधित करने की शक्ति किसी में नहीं है। तो सर्व बाधा विवर्जितम, सभी बाधाओं से रहित, संकट, विपत्ति, दुख, क्लेश जो भी जीवन में आता है वो भी जिन शासन की सहारा लेने से मिट जाता है, जैन धर्म का अवलंबन लेने से मिट जाता है। सार्वमन्य रजय्यम, सार्वम शास्त्रम, ये आता है रत्नकर्ण सावकाचार में, सार्वम शास्त्रोपल लेते हैं, मैंने देव सात गुरु की परिभाषा बताई ना रत्नकर्ण सावकाचार। आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम कृत्यो सार्वम शास्त्रम पलापते, ऐसे करके है। क्या है दिमाग, शास्त्र की परिभाषा दी, उसमें सार्वम आया। सार्व का मतलब सभी प्राणियों का हित करने वाला, सार्वम शास्त्रोपलाल्य थे, सभी प्राणियों का हित करने वाला। और अन्य, ये संधि विच्छेद करो, सार्वम प्लस अन्य, र का विसर्ग हो जाएगा। अजयम, अन्य अजयम, अन्य लोगों के द्वारा यह अजय है, मतलब इसको जीता नहीं जा सकता है। जिस शासन को परास्त करने की क्षमता न्यायिक, वैशेषिक, बौद्ध आदि किसी भी अन्य मत वालों के अंदर नहीं है। जैन शासन अजय है, किसी के द्वारा इसका खंडन नहीं किया जा सकता। ऐसे जिन शासन के मूल स्तंभ, उनके कर्ता प्रणेता जो भगवान महावीर, तम वीरम, उन वीर जिनेंद्र को, वीर से 24 तीर्थंकर भी लेते हैं, तो 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को भी नमस्कार हो गया। प्रणिधात्म में मैं नमस्कार करता हूँ। प्रणिधात्म है आत्मनेय पुरुष, उत्तम आत्मनेय पद है, उत्तम पुरुष एक वचन, आवय आवय आमय बहुवचन है, शायद बहुवचन। वीरम में तो द्वितीय विभक्ति है, एक वचन। क्रिया प्रणिधात्मय माने मैं नमस्कार करता हूँ, आत्मनेय पद की क्रिया है, उत्तम पुरुष एक वचन, बहुवचन जो भी हो। अब क्या इसका अर्थ तो यही है, इसमें भी सार भर दिया इन्होंने, राष्ट्र में भी पूरा। और क्या, बहुत सुंदर मंगलाचरण है। दया है ही, दया मूल धर्म का मूल है। आगे यद भक्ति भाव निरता, भक्तामर श्लोक पर है,
यद्भक्ति भाव निरता मुनयो कलंक विद्यादिनंद जिनसेन सुवादि राजा गायन्ति दिव्य वचनै सुयशांसि यस्य भूयाश्रियै सयुगवीर समंत भद्रा। कलंक विद्यादिनंद शांसी यस्य भूयाश्रियै सवीर। यद भक्ति भाव, यहाँ भी यद सब जिनेंद्र के लिए है, जिनकी भावपूर्वक भक्ति करने में निरत। बड़े बड़े मुनियों का नाम दे दिया। अकलंक देव स्वामी, उन्होंने भी जिनेंद्र भगवान की खूब भक्ति करी, मतलब जिन शासन को जगह जगह फैलाया, विस्तृत किया। विद्यानंद स्वामी श्लोक पार्थी के रचयिता, जिनसेन आचार्य, उन्होंने पुराणों की रचना करी। वादिराज मुनिराज, ये बड़े बड़े उद्भट विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी, इन लोगों ने भी आपका गुणानुवाद किया है। भक्ति पूर्वक आपके गुणों में निरंतर रत रहे, मग्न रहे। और गायंती, जिन शासन की गीत गाई है, दिव्य वचन, अपने दिव्य वचनों के द्वारा, दिव्य वचन लगा दिया, माने जिसकी तुलना अन्य से न की जा सके। लौकिक सुख अलग है और दिव्य सुख अलग है। दिव्यण फुवेण दिव्यण चुनेण आता है ना। देवोपुनीत का मतलब यहाँ तो वो भी नहीं लेंगे। यहाँ भगवान जिनेंद्र देव की वाणी जो प्रमाण है, निक्षेपों से ग्रथित है, अलंकृत है, वही तो दिव्य वचन होगा। हर प्रकार से सुखकारी, स्थायी सुख शांति को देने वाला जो वचन है, उसी को हम दिव्य वचन कहेंगे। हाँ, प्रखर। सुयशांस यस्य, श्रेष्ठ यश, जिनेंद्र भगवान का श्रेष्ठ यश दिव्य वचनों के द्वारा गाते हैं। कौन? बड़े बड़े मुनिराज। अब समंत भद्र के लिए भी लागू हो सकता है और जिनेंद्र देव के भी लागू हो सकता है, क्योंकि अकलंक देव स्वामी ने, विद्यानंद स्वामी ने, वादिराज मुनिराज ने समंत भद्र का गुणानुवाद अपने ग्रंथ में किया। समंत माने सब ओर से, भद्रता को लिए हुए। अब यह विशेषण भगवान के साथ भी लग सकता है ना। सब प्रकार से हितकारी है ना जिनेंद्र देव। तो समंत सर्वतः, हर प्रकार से भद्रता को लिए हुए, भद्र श्रेष्ठ, हितकारी, भद्र परिणामी, माने सभी का हित करने वाला, उसको भद्र परिणामी बोलते हैं। दिव्य वचन, दिव्य वचनों के द्वारा जिनका सुयश गाया करते हैं। कौन गाते हैं? अकलंक देव स्वामी, विद्यानंद स्वामी, जिनसेन आचार्य, वादिराज मुनिराज ने जिनका गुणानुवाद किया है दिव्य वचनों के द्वारा। ऐसे श्रेष्ठ यश को धारण करने वाले युग वीर, इस युग के अलौकिक वीर समंत भद्र स्वामी हमारे लिए भी श्रेयी अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी को देने वाले, जिन धर्म रूपी रत्नत्रय रूपी लक्ष्मी को देने वाले भूयात मने होवे। भूयात, हाँ, श्रेयी, भूयात प्लस श्रेयी, श्री का रूप चलाएंगे तो चतुर्थी भक्ति एक वचन में श्रेयी हो जाएगा। श्री माने लक्ष्मी, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को देने वाले होवे। तो जिनेंद्र भगवान के साथ भी ये विशेषण लागू कर सकते हैं। और नीचे की जो लाइन है ना, वो समंत भद्र शब्द का प्रयोग किया है, तो आचार्य समंत भद्र आचार्य का भी गुणानुवाद है, क्योंकि अकलंक देव स्वामी, विद्यानंद स्वामी, वादिराज मुनिराज ने सबने समंत भद्र का गुणानुवाद अपने ग्रंथ के अंदर किया है। हाँ, तभी तो उनके ग्रंथ का गुणानुवाद मिलता है सब जगह। जिनकी भक्ति में लीन हुए अकलंक देव, विद्यानंद स्वामी, भगवत जिनसेन आचार्य, वादिराज प्रमुख जैसे महामुनि अपने दिव्य वचनों के द्वारा जिनके सुयश का गान करते हैं, वे युगवीर, इस युग के प्रधान पुरुष समंत भद्र स्वामी हमारी श्री वृद्धि के लिए निमित्त बने, निमित्तभूत हो गए। समंत भद्राचार्य के प्रति अपना समर्पण ये मुनिराज भी कर रहे हैं। तत्व ज्ञान दिया उन्होंने।
जो तत्व ज्ञान उन्होंने दिया है उससे निज श्री हमारे अंदर रहने वाला धन संपत्ति, हमारी संपत्ति क्या है? रत्नत्र है, आत्मीय जो ज्योति है, ज्ञान ज्योति। और शोभा, शोभा क्या है? ये शरीर की शोभा इन गहनों से होती है, लेकिन धर्म से ही हमारा जीवन सुशोभित होता है। तो जिन धर्म वो हमको मिले जिससे भव में इस आत्मद्रव्य की शोभा बढ़ती रहे, घटे नहीं। और सरस्वती, सरस्वती हम उस श्रुत देवी को कहेंगे, श्रुत ज्ञान को कहेंगे, जिसके द्वारा हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ और होता रहता है। सिद्धि, समृद्धि, लौकिक कार्य की सिद्धि, लौकिक समृद्धि कहो, पारमार्थिक समृद्धि कहो, आत्मिक गुणों का विकास कहो, ये सब जिन धर्म से ही संभव है। तो इतना ही रहने दो। 92 नंबर। हाँ, पेज नंबर 85, 92 नंबर का फिर से अपन समझेंगे। पापम ध्रुवम परे दुखात पुण्यम च सुखतो यदि अचेतना कसायौ च बध्येयाताम निमित्तता। पापम ध्रुवम परे दुखात पुण्यम च सुखतो यदि अचेतना कसायौ च बध्येयाताम निमित्तता। बता रहे हैं, एकांत मत पकड़ो, ऐसा मत कहो कि परे दुखात, दूसरे में दुख देने से, मतलब दूसरे के प्रति हमने कुछ ऐसा कारण उपस्थित किया जिससे उसको पीड़ा हो रही है, तो ध्रुवम पापम, निश्चित रूप से पाप का बंध होगा। अब कांटा पड़ा हुआ जमीन में, देखकर हम खुद नहीं चले, कांटा चुभ गया, तो कांटा हमको दुख की उत्पत्ति में कारण तो बना, तो कांटे को क्या पाप का बंध होगा? बताना जरा। टूटा हुआ वृक्ष में से निकला हुआ कांटा जमीन में गिरा था, चल रहे पत्थर का ठोकर लग गया, कांटा छोड़, तो पत्थर क्या करेगा? पत्थर थोड़ी अपराधी है, हमने स्वयं प्रमाद किया, जहाँ उपयोग स्थिर नहीं रखा, तो ठोकर लगा, गिर गए। एकांत मत लगाओ, यहाँ पाप का बंध उमा स्वामी आचार्य ने जिन जिन को बताया है सांप्रदायिक आश्रम का कारण, मिथ्या तवरति प्रमाद का सायोगा बंध है, तो भाव इसी से आश्रय और बंद होगा ना। हाँ, अब मूल पॉइंट तो अविनाभाव संबंध को लिए हुए जो पॉइंट है उसी को लेना पड़ेगा। मिथ्या तवरति प्रमाद का सायोगा बंध है, तो भाव ये मुख्य कारण है। ये मत कहो अरे दूसरे को दुख पहुँचता होना, तो तुमने जो भी काम तुम्हारे द्वारा हुआ है और दूसरे को दुख पहुंचा है, पापम ध्रुवम, निश्चित रूप से, ध्रुव माने निश्चित रूप से पाप का ही बंद होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी कड़वी दवा भी आरोग्यता पैदा करती है, और जब पीने को देते हैं चिल्लाता हम नहीं पिएंगे, छोटा बालक है बेचारा नहीं पीता, उसको चारों हाथ पर दबाते पकड़ते हैं, जबरदस्ती मुंह में गटका देते हैं कड़वी दवा। तो कड़वी दवा उसको पीड़ा तो पहुंचा रही है, लेकिन फल क्या देती है? सुख, आरोग्यता। पुण्यम च सुख तो यदि, इसी तरह तुम कहो कि दूसरे को सुख पहुंचाओगे तो तुमको पुण्य का बंध होगा। अरे तो कोई कुत्ता मांसाहारी है मान लो, तो उसको दे दिया किसी ने मांस खाने के लिए, पुण्य का बंध होगा क्या? किसी हालत में नहीं हो सकता। किसी को आलू खाना था और उसको आपने दे दिया, किसी ने दे दिया और सुख का अनुभव करा, बहुत अच्छा बनाया, तो आनंद से खा रहा आलू, लेकिन नहीं, देने वाले और खाने वाले दोनों का पाप का बंध होगा। पंचेंद्रिय सुख और दुख की को आधार लेकर के पुण्य पाप की व्याख्या मत करो। पंचेंद्रिय सुख हमें मिल रहा है तो भैया वो तो तुम्हें डुबो रहा है संसार में, पुण्य का बंध कहाँ हो रहा? हाँ, व्यवस्थित कर रहे नहीं हो सकता। मुख्य कारण पढ़ो, साध्य अविनाभावित्व निश्चित हो हेतु, साध्य के साथ अविनाभाव संबंध होना चाहिए, उस हेतु से ही हम निर्णय करेंगे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, और उसका कारण भी समझ पाएंगे। अचेतना कसायो च, अचेतन
मैंने बताया ना, पत्थर है, कांटा है, पड़ा है, अचेतन है, लेकिन उसको तो ना पाप का बंध की चर्चा है, ना उसके साथ पुण्य बंध की चर्चा है, चर्चा ही नहीं कुछ। अकषाय, अब देखो कषाय रहित हो गए, 10वें गुण स्थान तक समझ लो सांप्रायिक आश्रम है। उसके बाद 11वें 12वें 13वें आदि गुण स्थानों में कषाय रहित प्रवृत्ति है, कषाय है ही नहीं। प्रवृत्ति तो सदुपयोग की भूमिका प्रारंभ होते ही बाह्य प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन कर्म का उदय भी नहीं है ना, किसी भी कषाय का उदय 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में नहीं है, 14 में नहीं है। पर बद्धता बंद तो हो रहा है, बंद हो रहा है, प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग बंद नहीं हो रहा है, लेकिन प्रकृति प्रदेश बंद होता है। अब रही पाप की चर्चा, तो पाप का बंध नहीं है क्योंकि अकषाय रूप प्रवृत्ति है, लेकिन हम वहाँ पर उनकी वीतराग परिणति को ही क्या कहेंगे, धर्म का अंग बताएंगे। अब पाप प्रकृति या घातिया कर्म तो सबके सब नष्ट हो गए 13वें गुण स्थान में, पर 10वें में है, मान लो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में निराश है, तो घातिया कर्म उदय में तो आ रहा है, लेकिन पाप का बंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ अकषाय से कषाय के उदयावली की चर्चा न करते हुए कषाय रूप परिणति लो। यदि कषाय रूप परिणति है तो बंध होगा, यदि कषाय रूप परिणति नहीं है तो बंध नहीं होगा। उदय होते हुए भी, उदय तो चल रहा है घातिया कर्म का, क्योंकि अभी घातिया कर्म नष्ट हुआ नहीं है, उसका श्रेणी आरोहण प्रारंभ किया है, अथवा 6ठे 7वें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज हैं, सत्ता में सब कर्म पड़े हुए हैं, और 6ठे गुण स्थान में संजन कषाय उदय में भी आ रहा है, लेकिन वो अपनी परिणति को बाह्य शरीर पोषण से हटा करके पंचेंद्रिय विषय भोगों से विमुख हैं और आत्मचिंतन, आत्मगुणों का मंथन चिंतन करने में लगे हुए हैं। तो क्या हो गया, बंद नहीं होगा। सत्ता में पाप प्रकृति है, उदय में भी है, लेकिन उन्होंने अपने परिणति को बदल दिया। सिद्ध भगवान तो चारों 8 कर्मों से रहित हो गए, लेकिन उस सिद्ध शिला पर रहने वाला जो निगोदिया जीव है, भूमि थोड़ी बंद कराती है, अनंत दुख का अनुभव कर रहे हैं वहाँ रहने वाले निगोदिया जीव, जिन्होंने वहाँ जन्म लिया। परिणति, हम अपनी परिणति को चेंज करें। कषाय रूप परिणति है तो जितने जितना उसमें कषायों का पावर है उस प्रकार से वो कर्म को खींचेगा, बंद होगा। यदि हमारी परिणति कषाय रूप नहीं है तो हम ना पाप का बंद करते हैं ना पुण्य का बंद करते हैं, जैसे 11वां गुण स्थान वर्ती, 12वें गुण स्थान वर्ती। और दूसरी बात है 6ठे 7वें गुण स्थान में जितना जितना इसमें कंट्रोल है, अंतर्मुख प्रवृत्ति है, उतने उतने अंश में संवर और निजरा, बंद की चर्चा फिर नहीं करेंगे। जितने जितने अंश में सरागता है उतने अंश में बंद होगा, और जितने जितने अंश में वीतरागता है संवर और निजरा होगी। अब पाप मात है तो अशुभ परिणति पाप का कारण, शुभ परिणति पुण्य का कारण। शुभ परिणति को लेना पड़ेगा ना। अजीब क्या बिगाड़ा, अजीब तो कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ, वो क्या कर रहा है। अचेतन कसाउच बद्धे याताम निमित्त था, जैसा निमित्त होता है उसी प्रकार बद्धे याताम बंध को वह जीव प्राप्त होता है। यदि इसी बात को पकड़ लो कि दूसरे को दुख देने से पाप, दूसरे को सुख देने से पुण्य, तो अचेतन जीव जो है, अचेतन जो पौद्गलिक पदार्थ पड़े हुए हैं, ये भी कभी कभी दुखोत्पत्ति में कारण बन जाते हैं और सुखोत्पत्ति में भी कारण बन जाते हैं। अरे सोना चांदी हीरा मोती माणिक धन संपत्ति पौद्गलिक तो है, पर उसको लेकर मिलने के बाद कितना खुश होता है जीव। हाँ, दुखी होता है। अब वो तुम्हारा राग द्वेष की परिणति तो बंद करा रहा है। जिसकी निरीवृत्ति है उसके पास स्वर्ण है भी तो उसको उसके प्रति लगाव नहीं है तो बंध को प्राप्त नहीं होता है। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, लेकिन अनंतान मंदी आदि का शायद तो उसके पास है नहीं। तो जितने जितने अंश में वो चक्रवर्ती निर्लिप्त है उन भोगों से, है उसके पास स्वामित्व तो है पर निर्लिप्त है।
कहलाएगा छठखंड का अधिपति। निमित्त बन शांति कुंतर कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर, लेकिन कीचड़ में जैसे कमल पृथक रहता है, उसी प्रकार देश समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का पालन करते रहे, पर उसके प्रति उपादेय बुद्धि नहीं रखी। मैं छठखंडाधिपति हूँ, ये बहुत उपादेय तत्व तो नहीं माना उसको। अरे ये तो मिटने वाला है, पानी के बुलबुले की तरह क्षणिक है, आज है कल रहे ना रहे, उसमें लिप्त नहीं होते, तत्व ज्ञान जागृत रहता है उनका। ये इसके हिंदी तो लंबी दी है, पढ़ो तो देख लो। व्याख्या, जब पर में सुख दुख का उत्पादन ही पुण्य पाप का एकमात्र कारण है, तो फिर दूध मलाई विष कंटक आदि अचेतन पदार्थ जो दूसरे को सुख दुख में कारण बनते हैं, पुण्य पाप के बंद करता क्यों नहीं? अरे दूध मलाई मिल गई तो बहुत खुश हुआ, अच्छा मिला तो क्या दूध मलाई वो पुण्य का बंद करती है क्या? कटोरी में रखा हुआ दूध या मलाई जो भी रखा है, उसके साथ पुण्य पाप की कोई चर्चा चलती है क्या? सवाल ही नहीं है। और पीने वाला खाने वाला भी, उसके साथ भी आप फिलॉसफी लगाओ, यदि वो राग पूर्वक उसको स्वीकार कर रहा है तो बंध को प्राप्त होगा। और राग रहित जितने जितने अंश में राग रहित अंश लेना पड़ेगा यहाँ तो बंध को प्राप्त नहीं होता। रत्नत्रय की साधना के लिए वो आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो आहार करते हुए भी उनका लक्ष्य यही है कि मैं तो इसलिए इसको स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार करना पड़ रहा है ताकि मेरी शरीर बल इतना बना रहे कि हम धर्म ध्यान करते रहें बस। तो लक्ष्य तो उसका दूध मलाई के स्वाद की ओर थोड़ा ही है, लक्ष्य बस आहारचर्या ही, मतलब हम इसलिए करते हैं कि 10 धर्मों का पालन करें, रत्नत्रय की साधना करें, ये लक्ष्य है। तो वो दूध मलाई पीने वाला खाने वाला भी बंध को प्राप्त नहीं होता, और दूध मलाई तो पौधलिक पदार्थ, वो क्या बंद करेगा? विषकंटक आदि, इसमें कोई भी पुण्य पाप के बंद करता नहीं मानता, इन्हें कोई भी पुण्य पाप के बंद करता नहीं मानता। कांटा पैर में चुभकर दूसरे को दुख उत्पन्न करता है, इतने मात्र से उसे कोई पापी नहीं कहता। कांटे को कोई पापी नहीं कहेगा, कोई नहीं कहता। और न पाप फलदायक कर्म परमाणु ही उनसे आकर चिपटते हैं। कांटा बंद करेगा तो जैसे हमारे साथ में कारमान वर्णा आके चिपक जाती है, तो क्या उस कांटे के साथ कारमान वर्णाएं जो घात पाप रूप है वो चिपट जाती है क्या? सवाल ही नहीं है। वो तो बेचारा निर्जीव पड़ा है, क्या करेगा? उसके अंदर न शुभ प्रणति न अशुभ प्रणति है, बंद करने का योग्यता ही नहीं है। कर्म परमाणु ही उससे आकर चिपटते तब बंध को प्राप्त होते हैं। न लगा दिया ना शुरू में, न माने नहीं, कर्म परमाणु न आते हैं, न चिपटते हैं, न बंध को प्राप्त होते हैं। इसी तरह दूध मलाई बहुतों को आनंद प्रदान करते हैं, परंतु उनके इस आनंद से दूध मलाई पुण्यात्मा नहीं कहे जाते। ये दूध मलाई को कोई पुण्यात्मा कहेगा क्या? खाने वाले को कह सकते हैं कि इसका शाता का उदय है, पुण्य प्राप्त से योग्य अच्छी अच्छी सामग्री इसको मिलती रहती है, पुण्य के योग से मिल गई, तो जीव को पुण्य योग बताएंगे। पुण्य से प्राप्त हुई और उसमें लिपटेगा तो पाप का बंध करेगा। पंचेंद्रीय विषय भोग इस सामग्री मिलना तो पुण्य से, लेकिन उसमें लिपट गए तो आगामी काल के लिए पाप का बंध हो गया। दूध मलाई को पुण्य का योग में नहीं देंगे ना। दूध में जड़ पदार्थ है, इसको हम पुण्यात्मा कहेंगे पापी कहेंगे? क्या कहेंगे? टेबल पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं। जैसे पाषाण से भगवान बना तो पाषाण को पुण्यात्मा भी तो मानेंगे कि ये पाषाण को नहीं कहते हैं। जिस जीव का वो कलेवर है वो एकेंद्रीय था, पृथ्वी का एक, उसी पर विस्फोट किया गया, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, किसी दूसरी गति में गया, लेकिन विस्फोट के बाद जो उसका कलेवर प्राप्त हुआ उससे जिन बिंब बन जाता है, तो उस जीव को होगा पुण्यार्जन। ये मिट्टी के ढेला को थोड़ी होगा, पत्थर को थोड़ी होगा, ये तो पुद्गल है, जड़ है। राग द्वेष की परिणति पुण्य पाप का कारण बनती है ना। जड़ पदार्थ में तो इस प्रकार का, वो तो स्कंद रूप पर्याय उसकी वैभाविक पर्याय है, व्यंजन पर्याय है। जीव की तरह राग द्वेष रूप परिणति टेबल करेगा क्या? रखा हुआ जड़ पदार्थ
करता ही नहीं है। जैसे मुर्दा अगर जीव में कर गए तो मुर्दा थोड़ी नहीं पुण्य पाप। बस वही बात है। यदि यह कहा जाए कि चेतन ही बंध के योग्य होते हैं, अचेतन नहीं, तो फिर कसाय रहित वीतरागियों के विषय में आपत्तियों को कैसे टाला जाएगा? वो तो जीवंत है, चेतना तो उनके पास है, लेकिन कसाय रहित परिणति है। अब कसाय रहित तो बंध को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए मूल कारण पकड़ो। मात्र सुख दुख तो कार्य है, और सुख कैसे रोज कर रहे हैं मुनिराज? पीड़ा तो हो रही है, लेकिन कैसे रोज प्रयत्न पूर्वक करा भी रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि हमें करना है, हमें रत्न तरह की साधना, अपने मूल साधना करनी है, मूल गुणों का पालन करना है, प्रसन्नता पूर्वक करा रहे हैं। यदि बाई चांस आँख से आंसू बिखर जा रहे हैं पीड़ा के कारण, तो भी करना नहीं, करो, ऐसा नहीं छोड़ देना तुम। अभ्यास कर रहे हैं वो तो, वैराग्य के पद पर बढ़ने का अभ्यास चल रहा है उनका, तो बंध नहीं होगा। राग द्वेष ही बंध का कारण है। फिर कसाय रहित, ये बता, ये भी प्रश्न कर दिया इन्होंने। उदाहरण तौर पर किसी मुमुक्षु को, मुमुक्षु माने दीक्षा लेने जा रहा, मुनि दीक्षा देते हैं तो उसके अनेक संबंधियों को दुख पहुंचता है। ले बेटा दीक्षा लेने जा रहा है तो माँ बाप विलाप कर करके रो रहे हैं, तो दीक्षार्थी को पाप का बंध होगा क्या? सवाल ही नहीं है। हम तो वितराग परिणति पूर्वक मुनि बनने जा रहे हैं, अब तुम राग करो तो बंध को तुम प्राप्त होगे, बेटा थोड़ी बंध को प्राप्त होगा। मोह बुद्धि बंध का कारण बन रही है। उस बेटे ने थोड़ी दुखी कर दिया माता पिता को, बेटे को दुखी, वो माता पिता की समझ उल्टी, मोह बुद्धि समझ उल्टी रहे, अपनी उल्टी समझ के कारण दुखी हैं। वही बेटा फॉरेन में जाके रहता है, अच्छी कमाई कर रहा है, तुम्हारे पास तो नहीं है, दीक्षा लेकर भी तुम्हारे पास नहीं, और फॉरेन में रह रहा तब भी तुम्हारे पास नहीं, लेकिन हाँ अभी तो मेरा बेटा बेटा ही है, मुनि नहीं है। मेरा पना, मैं और मेरा पना, घर वालों को पाप हो रहा है, बेटे को पुण्य हो रहा है। ये मैं और मेरा पना ही तो दुखी दे रहा, दुख देता है। पूर्ण सावधानी के साथ ईर्ष्यापद शोधन करके चलते मुनिराज हैं। अब कभी अचानक कोई जीव जंतु पाँव पड़ गया, वो मर भी गया, लेकिन मुनिराज बंध को प्राप्त नहीं होते। अब जो दब के मरा, उसके मृत्यु कारण तो मुनिराज के चरण ही हुए, उन्हीं के पैर से दबे, लेकिन फिर भी ये बंध को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। देखभाल के चले थे, अब उड़ के दम सीधे पैर के नीचे आ गया, उनका पैर का रखना हुआ और उसका उड़कर वहां पहुंचना हुआ, दब गया अचानक, मर भी गया। लेकिन मुनिराज की परिणति तो उसको मारने की थी नहीं, इसलिए वो बंध को प्राप्त नहीं होंगे। तो दुख का कारण तो बना उनका चरण, लेकिन फिर भी वो बंध को प्राप्त नहीं हुए। कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यान अवस्था में स्थित होने पर भी यदि कोई तेजी से उड़ा चला आकर के उनके शरीर से टकरा जाता और मर जाता। मुनिनाथ ध्यान में बैठे थे, अचल बैठे थे, कोई बारीक मच्छर आया, टकराया और टकरा के घायल हो गया, मर गया। अब मुनिराज क्या करेंगे? रिद्धधारी मुनिराज तो वीतराग परिणति को लिए हुए, यद्यपि उनके शरीर के स्पर्श से ही वो मरा था, लेकिन फिर भी वो बंध को प्राप्त नहीं होंगे। वायु के लगने से रोगी, अरे मुनिराज के शरीर का स्पर्श करके जो वायु प्रभावित होती है, उससे बहुत सारे अन्य लोगों का रोग दूर हो रहा है। अब रोगी जन निरोग होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। जीवन टकरा के मरा, और जीवन टकरा के स्पर्श से रोग निरोगी हो गया, तो दोनों में पुण्य पाप नहीं आएगा। अब उनके असाता का उदय आया तो मुनिराज तक पहुंचा, और रिद्धिधारी थे, सर्वश्रीधारी, उनके शरीर का स्पर्श करके या उनके शरीर से टकरा करके प्रभावित हुई वायु, उसके लगने से निरोगी हो गया। जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, सब प्रकार का कल्याण हो रहा है उनके निमित्त से, बिना प्रयत्न के कल्याण हो रहा है। मुनि को तो ना हित करने की भावना है, ना हित की भावना, वो तो ध्यानस्थ बैठे हैं। लेकिन रिद्धिधारी मुनिराज से, सर्वौषधि रिद्धिधारी, उनके शरीर से टकरा जो वायु है इधर उधर फैल रही है, और उससे बहुत सारे जीवों को सुख शांति मिल रही है। तो मिल रही, निमित्त नैमित्तिक भाव तो है। अब मुनिराज को तो पुण्य का बंध जरूर होगा, इसलिए होगा
कि वीतराग परिणति ही सुख का कारण और सराग परिणति दुख का कारण। तो वीतराग परिणति में स्थित है, ध्यानस्थ है, तो उनका जो नो कर्म रूप शरीर है वो भी एक तरह से कारण तो मुनिराज के निमित्त से बना ना। मुनिराज ने ऐसी विशुद्धि बढ़ाई अपनी कि उनके शरीर में भी वो ताकत आ गई कि उनका मलमूत्र भी रोग दूर करने लग गया। तो जीव को पुण्यार्जन होगा ना, शरीर को थोड़ी होगा। मुनिराज को होगा जिनकी विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़ रही है, और विशुद्धि के बल से ही वो उन्होंने ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त करी जिनसे आसपास के सब लोग निरोगी काया वाले बनते चले जा रहे हैं। और कोई जीव टकरा के गिर गया तो वो मुनिराज में पाप का निमित्त बनेगा क्या? ना, उनके जब द्वेष रूप परिणति होती, मारने की भाव होता, तब तो बंद होता। ना राग रूप परिणति, ना द्वेष रूप परिणति। स्वकीय परिणामों के अनुसार बंध और मोक्ष की चर्चा चलेगी। मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव ले लो और उपादान कारण को बहिष्कृत कर दो। उपादान कारण को लेना पड़ेगा। उपादान उसका किस प्रकार परिणति कर रहा है उस जीव का। जितने जितने उसमें वीतराग परिणति करेगा उतने उतने उसमें उसको संवर नहीं जरा, और जितने जितने उसमें राग द्वेष रूप परिणति चलेगी, कसायों का उभार चल रहा है, उतने उतने उसमें बंद। अब वो निमित्त नैमित्तिक हमारे लिए जैसे बोलते सहायक सामग्री। जैसे कोई व्यक्ति है मेरे पास आया, किसी का भला भी हो गया उसका और किसी का गलत भी हो गया, तो उसमें दोनों उसका खुद का पुण्य पाप उसका भी चाहिए ना, जब बराबर होगा। और क्या पुण्य है तब तो मुनिराज का निमित्त मिला और उसको सब काम उसका बन भी गया। अच्छे, एक ही व्यक्ति किसी के लिए सुखकारी बन जाता है और वही व्यक्ति उस समय किसी के लिए दुखकारी बन गया। बड़ा मुश्किल है। आचार्य सुनील साम्राज्य जी को अब पट्टाचार्य बना दिया गया तो बहुत सुखारी बने। अब जिनको नहीं मिला वो अंदर अंदर कभी कभी यदि दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब पद के प्रति राग है तो दुखी होंगे, और नहीं राग है क्या पद क्या होता है, पद कुछ नहीं होता है, हमें तो अपने रत्नत्र की साधना करनी है तो कुछ नहीं। अरे गिफ्ट दे रहे हैं, 2 बच्चों को गिफ्ट दे दिया, एक को नहीं मिला, तो वो देने वाला तो वही था, वो तो जिसको नहीं मिला वो कैसे महाराज हमको दिया ही नहीं, तो दुखी होता है। अब महाराज को क्या कहें। पुण्य पाप का खेल, लाभांतराय कर्म का उदय है तो देना चाहेगा तो भी उसको मिल नहीं पाएगा। लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय सभी थे। हाँ देखो आगे दिया इन्होंने एक जगह मोटे मोटे अक्षरों में, सकसायत्वाद जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंध। कसाय सहित हेतु दे दिया ना, कसाय सहित होने से कषाय रूप परिणति जिस समय चलती है उस समय वह जीव अपने परिणामों के अनुसार कर्माण वर्गणाओं को, योग्य कर्माण वर्गणाओं को, पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। ग्रहण करना माने एक क्षेत्र अवकाश संबंध को प्राप्त हो जाना। कर्म रूप परिणत होकर एक क्षेत्र अवकाश संबंध को प्राप्त होना बंद है। कर्माण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणत होकर जीव के आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध को प्राप्त हो जाना बंद है। पर इसमें सबसे पहला शब्द दिया सकसायत्वात्। कसाय सहित जीव बंद करेगा, कसाय रहित जीव बंद को प्राप्त नहीं होगा। सीधा सीधे उपादान को सबसे पहले लो ना। कार्य रूप परिणमन तो स्वयं उपादान करेगा, निमित्त क्या करेगा। और बोलते हैं कि किसको शिला के नीचे दबा दिया था ना प्रद्युम्न को, वो भी गिरे थे, और ये प्रद्युम्न को बड़ी शिला के नीचे दबा दिया, लेकिन उसका पुण्य कितना प्रबल था। उसकी श्वास से शिला हिल रही थी और तुरंत उसके पुण्य से कोई आ भी गया बचाने वाला और निकाल लिया उसको, और पालन पोषण किया घर ले जाकर। बताओ पुण्य पाप है। निमित्त तो पड़ा उसको दुख देने का, पर निमित्त की उपस्थिति में भी वो दुखी नहीं हो पाया, सुखी रहा।